हमारे यहाँ पर क्या होता था कि हमारे यहाँ पर जो धूम्रपान होता था उसमें औषधियाँ डाली जाती थी और उन औषधियों का कश लगाया जाता था। किसी भी औषधि को जब आप ओरल लेते हैं, आप उसको ग्रहण करते हैं तो वो पेट में जाती है और वो आपके डाइजेशन के एक पूरे प्रोसेस से गुजरती है। और बहुत सारी, अगर आप एलोपैथिक मेडिसिन लेंगे तो वो तो आपके शरीर के लिए फॉरेन मटेरियल है। हाँ। तो उसके तो अगेंस्ट आपका शरीर ऐसा काम करेगा कि ये शरीर में ना जाए, ये बाईपास ही हो जाए। हाँ। इसीलिए औषधि की भी पोटेंसी को और उसकी मात्रा को एक समय के बाद बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि उसको शरीर समझ जाता है कि इससे डील कैसे करना है, क्योंकि उसके लिए तो बहुत हानिकारक है। तो अगर हम प्राकृतिक औषधि भी लेते हैं तो उसमें भी एक पूरे पाचन के प्रोसेस से उसे गुजरना पड़ता है। लेकिन अगर आप धूम्र के माध्यम से, धुएं के माध्यम से किसी औषधि को इनहेल करते हो तो सीधी वो आपकी ट्रैकिया के माध्यम से आपके लंग्स में जाती है और आपका पूरा जो ब्लड में उसी थी सीधी ब्लड में चली जाती है और वो इतनी जल्दी अपना इम्पैक्ट दिखाती है और इतने सूक्ष्म तलों पर इम्पैक्ट दिखाती है कि आपकी बीमारी बहुत तेजी से ठीक होनी शुरू हो जाती है। तो ऐसी एक प्रारूप ऐसे थे कि प्रतिदिन की कुछ चीज़ों में भी धूम्र लिया जाता था। और ये हमने भी परंपराएं देखी हैं कि भोजन के बाद कई स्थानों पर ऐसे कुछ चीज़ों का, कुछ औषधियों का प्रयोग करते हुए वो कश लगाए जाते थे। तो वो नशा नहीं था, वो इस तरीके की औषधियों का प्रयोग था। जन्म औषधि मंत्र तप समाधिर जा सिद्धि। जन्म से, मंत्र से, औषधि से और समाधि से, इन 4 तरीकों से समाधि की अवस्था तक और सिद्धि की अवस्था तक पहुंचने का विधान किया गया है। और ये योग दर्शन में और ऐसे ऐसे विद्वानों ने कहा। तो औषधि का यहाँ पर जो जिक्र आया है, यानी कि कुछ ऐसी औषधियां भी होती हैं जो आपकी साधना को सपोर्ट करती हैं। और वो औषधियां ऐसे नहीं ली जाती थी, वो औषधियां ऐसे कश के माध्यम से ली जाती थी। तो वहां से देख लिया और वहां से इन चीजों को जोड़ दिया। तो आप अगर चित्र भी कहीं देख रहे हो तो महादेव को वहां से जोड़ें कि वो कुछ ऐसी विशेष साधना थी, कुछ ऐसी विशेष औषधियों का प्रयोग किया जा रहा था। आप जो अफीम आज ले रहे हैं और नशा करके मदहोश हो रहे हैं, वो चीज़ें वो बिल्कुल नहीं थी। इस चीज़ के बारे में समझ ले, क्योंकि ये जो मैंने कहा कि पूरी तरह से एक विज्ञान की तरह है हठ योग जो है। तो इसमें आप अगर थोड़े भी अनकॉन्शियस होंगे या फिर आपकी सजगता कहीं ना कहीं बिगड़ेगी तो इस मार्ग में प्रगति नहीं है। तो इस चीज़ को आप ऐसे समझ सकते हैं। लेकिन हाँ, ये धूम्रपान वगैरह ये बिल्कुल प्रासंगिक नहीं और ये हमारी पद्धतियों से नहीं जुड़ा हुआ है, ऐसे समझें।